लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। पंडितों को मंदिरों में और गुरुद्वारों में इनको ग्रंथों को जो पढ़ने वाले हैं, इनको 18,000 की दिल्ली सरकार ने योजना दी है। अच्छा। आप लोगों को भी कोई सम्मान राशि मिलती है या हमें नहीं? कोई राशि कुछ नहीं मिलता है हमको। आप लोगों का काम कैसा है इस टाइम? हमारा काम कभी होता है कभी नहीं होता है, सारा दिन यही ऐसे धक्के खाते हैं हम लोग। किसी नेता तक पास जाते कोई सुनता ही नहीं, कि बोर्ड लेनी होती है तो आते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मिलने जाओ तो कहते हैं अभी है नहीं, मैडम नहीं है, कभी कोई नहीं है। नहीं हमें तो कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। जैसे महिला सम्मान योजना दी है और पंडितों को अभी दिया गया है, आप लोगों को भी इसमें जैसे नाई हो गए, धोबी हो गए, चमारों को हो गया, इनको भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर कोई सरकार हमारे लिए सोचती ही नहीं। कोई मतलब नहीं। पंडित हो गए, लेडीज हो गए, बस उनके लिए सुनते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे केजरीवाल जी से? हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें, तो तभी तो हम किसी को सोचेंगे, आगे बोर्ड वोट देंगे हम भी उनको। तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे नहीं तो फिर हम कहाँ से करेंगे किसी चीज़ के लिए।